उनको साष्टांग प्रणाम किए और इस प्रकार से कहना शुरू किए। सेवक के लिए सुर तरु और सुरधेनु आप दोनों हैं। आपके चरण रज विधि हरिहर इन त्रिदेव से वंदित है। आपकी सेवा बहुत सुलभ है और सेवा करने वाले को आप सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाले हैं। शरणागत के पालक हैं, चेतन और जड़ के आप अधिपति हैं। आगे कहते हैं, जौ अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होई यह बर दे हो। हे अनाथ हितकारी, यदि हमारे ऊपर आपका स्नेह है तो हे प्रभु आप प्रसन्न होकर के हमें यह वरदान प्रदान कीजिए। श्री मनु जी महाराज अपने आप को अनाथ मान रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारे जैसे अनाथ को हित करने वाले आपके सिवा इस जगत में, इस संसार में कोई नहीं है। यहां तक कि त्रिदेव भी नहीं है। श्री मनु जी महाराज बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम शब्द बहुवचन है, अर्थात हम दोनों पर आपका यदि स्नेह है तो आप प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? तो श्री मनु जी ने कहा कि मैं आपका दर्शन चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा कि हम तो अरूप है। श्री मनु जी ने कहा कि वेद आपके बारे में कहते हैं कि भगत हेतु लीला तनु गहहि, ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। आप लीला के लिए शरीर धारण करते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि कौन सा रूप आप देखना चाहते हैं? मेरे अनेक रूप हैं और कोई भी रूप नहीं है। चतुर्भुज से लेकर के अनंत भुज वाला रूप है और आवश्यकता पड़ने पर यह सत्य है कि कभी हम मत्स्य अवतार लेते हैं, मछली बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी बाराह बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं। अब आप बताइए कि मत्स्य रूप में देखना चाहते हैं कि कछुआ रूप में, कि बाराह रूप में, कि नरसिंह रूप में, कि वामन रूप में, अथवा चतुर्भुज रूप में, अष्टभुज रूप में, सहस्त्रभुज रूप में, किस रूप में आप दर्शन करना चाहते यह बताइए। तब श्री मनु जी महाराज यह कहते हैं कि मैं आपके उस रूप को दर्शन करना चाहता हूं जो रूप
भगवान शिव के मन मंदिर में निवास करते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, भगवान श्री शंकर जी के मन में जो स्वरूप निवास करते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही। जिस रूप को पाने के लिए, यही कारण माने जिनके वास्ते मुनि लोग जतन कराही। जतन माने उपाय करते हैं, यत्न करते हैं, साधन करते हैं। भगवान शिव के मन में जो रूप आप निवास करते हैं, जिस रूप में, और मुनि लोग जिस रूप के लिए उपाय करते हैं, श्री शंकर जी ज्ञानी हैं और मुनि कर्मकांडी हैं। श्री कागभूषुंडी जी का नाम आगे ले रहे हैं। श्री कागभूषुंडी जी उपासक हैं। अर्थात ज्ञानी, कर्मकांडी और उपासक भगवान को पाने के लिए तीन मार्ग है: कर्म, ज्ञान, उपासना। तीनों मार्ग वाले त्रैकांडी आपको जिस रूप को भजते हैं, ध्याते हैं, चाहते हैं, हम उसी रूप को चाहते हैं। भगवान शिव ज्ञानी है। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस अहई। नयन विषय मोकह भयऊ, सो समस्त सुख मूल। और यह वाक्य जिनका है वे भी ज्ञानियों में शिरोमणि है, वो भी महान ज्ञानी है। वे हैं श्री मिथिलेश जी महाराज। तो भगवान शिव अपने मन में आपके जिस रूप को बसा रखे हैं, मुनि कर्मकांडी होते हैं, वे आपके जिस रूप को हृदय में बसा रखे हैं, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं। मुनि लोग ज्ञान, ध्यान, जोग, वैराग इत्यादि सत्कर्म करके, करे ध्यान ज्ञान विराग जोग, तब कहीं आपको प्राप्त करते हैं। और जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप श्री भूसुंडी जी के मन मानस के हंस हैं, श्री कागभूषुंडी जी के मन रूपी मानस माने मान सरोवर के हंस है।
सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जेहि निगम सगुन अगुण कह करके प्रशंसा करते हैं, अथवा जो सगुन और अगुण है जिनकी प्रशंसा निगम माने वेद करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, श्री काग भुसुंडी जी अपने मन को मान सरोवर बना करके भगवान श्री राम जी को हंसवत विराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हंस सभी सरोवर में नहीं रहता है। हंस उसी सरोवर में रहता है जो सरोवर निर्मल हो, स्वच्छ हो। जहिसर काक कंक बकसु कर क्यों मराल तह आवत, जिस तालाब में कौआ आते हो, गिद्ध आते हो, बगुला आते हो और सूकर सुअर आके लौटते हो, उस तालाब में हंस नहीं आते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस मन मानस सरोवर में विकार हो, मैल हो, वहां पर भगवान रूपी हंस विराजित नहीं हो सकते। संबुक भेक सेवार समाना, संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। तब हंस का निवास होता है। जहां घोंघा हो, मेढक हो, सेवार हो, वहां पर हंस नहीं आ सकते। तो श्री कागभुसुंडी जी का हृदय रूपी मान सरोवर निर्मल है। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। मेरे स्वभाव को भुसुंडी, शंभु और गिरिजा ये तीनों जानते हैं। राम रावरो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। ये सब महापुरुष लोग जानते हैं। श्री कागभुसुंडी जी महाराज अपने हृदय में किनको बसा रखे हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप को। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। और भगवान श्री शंकर जी, ये भी भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप के बड़े रसिक हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। वैसे कागभुसुंडी जी भगवान श्री राम जी की अन्य लीला को भी अवलोकन करते हैं।
अन्य लीलाओं में भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन विशेष रूप से बाल लीला में उपस्थित रहते हैं। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और सरकार आप सगुण भी हैं अगुण भी हैं, ऐसा ही है ना। यह बात मैं नहीं कहता हूं, वेद कहते हैं। जय सगुण निरगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निरगुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। आपकी प्रशंसा करते हैं। ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। वेद कहते हैं कि मैं भी कहता हूं, और भी लोग कहते हैं कि आपका दोनों रूप है, लेकिन मैं तो केवल आपके सगुन जस का वर्णन करता हूं, सगुन जस का नित्य वर्णन करता हूं, क्योंकि अगुण में कोई जस ही नहीं है, वहां तो केवल ईश्वरत्व है। अच्छा, मनु जी महाराज निष्पक्ष भाव से उस परम प्रभु के स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं, जिस रूप को भगवान शिव अपने मन मंदिर में बसाए हैं। मुनि लोग जिस रूप के लिए यत्न करते हैं, काकभुसुंडी जी अपने मन मानस में हंसवत बसाए हैं। अब ये रूप है कौन, ये स्वयं राम जी अब समझ जाएंगे। अब आगे श्री मनु जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम स्वरूप लोचन भरी देखें। हे प्रणतारति मोचन, कृपा करहु माने दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अच्छा, मनु जी के शब्दों में संभाल है। देखो, बहुत संभल करके और बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए, जिससे कि बाद में ऐसा न हो कि बाद में पश्चाताप हो, पछतावा को हम ऐसा नहीं कह पाए। श्री मनु जी ने कहा जो स्वरूप आपके भगवान शिव के मन में निवास करते हैं, काकभुसुंडी जी के मन में रहते हैं, मुनि लोग यत्न करते हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि मन में हम प्रकट हो जाते हैं। आप दर्शन कर लीजिए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में हम उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, आप दर्शन कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो, इसलिए मनु जी महाराज ने फिर से कहा, सरकार आप मन में प्रकट नहीं होइएगा तो सामने प्रकट होइएगा। ये हमारी आँखियां प्यासी है, इसकी प्यास बुझानी है। आप सामने आइएगा, जिससे हम आपके रूप को नेत्र भर करके देख सकें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मनु जी के मन में मात्र केवल यही मनोरथ है कि वह परम प्रभु कैसे हैं, मैं उनको दर्शन करूं। देखें हम स्वरूप भरे लोचन, हम अर्थात हम दोनों उसी रूप को नेत्र भर के दर्शन करना चाहते हैं। आप शरणागत के आरती माने दुख को छुड़ाने वाले हैं, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। वास्तव में नेत्र की सार्थकता है भगवान के दर्शन करने में। नेत्र सार्थक हो जाता है।
अब हरि अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाइए। कुंभकर्ण जैसा व्यक्ति, असुर, राक्षस भी, उसको थोड़ा सा गुरु जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त है। और वे गुरु जी हैं कौन? कहा नारद जी। श्री नारद जी कभी उपदेश किए हैं तो वो कुंभकर्ण उनको गुरु जी मानता है। तो नारद जी का उपदेश उनमें प्रभावित है, इसलिए वह कहता है कि भैया तुम गले लग करके मिल लो, आओ बाहों में भर के मिल लेते हैं। क्यों? कहा शायद फिर बाद में मिले या ना मिले, हो सकता है कि अब हम नहीं मिले। अरे ऐसा क्यों कहते हो? कब हम जा रहे हैं अपना नेत्र सुफल करने के लिए, तो जो नेत्र सुफल करेगा वापस थोड़े ना आएगा वो। तो अब हरि अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाइए। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु में बिलो की हूं, धन्य न मोह समान। ये असुर लोग भी कभी कभी इस तरह से सोचने लगते हैं, जरा सोचिए। और यदि मनुष्य सोचे, देवता सोचे, तो इसमें कौन बड़ी बात है। मारीच कहता है जब मेरे पीछे दौड़ेंगे ना तो मैं तो थोड़ा दूर भगाऊंगा, क्योंकि मैं हिरन रहूंगा, दूर भाग जाऊंगा। और जब तक मेरे पास आएंगे तब तक मैं घूम करके बढ़िया से देख लूंगा कैसे वे चलते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे झुकते हैं, कैसे झांकते हैं, सब मैं देखूंगा। राघव मोहि भावती, विपिन बिथिन की धवनी। तो वो धवनी दौड़ना। अच्छा, श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। मैं अपने नेत्र को सुफल करता हूं, सार्थक करता हूं जब उनका दर्शन करता हूं। तो एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, नेत्र इसीलिए चंचल बना हुआ रहता है। नेत्र इसीलिए चंचल बना रहता है क्योंकि वह ढूंढता तो है उन्हीं को, लेकिन अब वे नहीं मिलते हैं, तो उनकी छवि के छटा का आभास जहां होता है वहीं नेत्र थोड़ा देख लेता है। देखने के बाद कहता ना कुछ नहीं, लौट लेता है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि ठीक से आप शीशे में देखिएगा तो नेत्र के जो पुतली है, गोलक में वो कालापन दिख रहा है। उस कालापन में बहुत छोटा सा तिल बराबर श्यामता है, श्याम रंग है। क्योंकि मनुष्यों का नेत्र छोटा होता है, पशुओं का नेत्र बड़ा होता है, उसमें स्पष्ट दिखता है। तो हम आप भी देख सकते हैं, अपने नेत्र की श्यामता को देख सकते हैं। तो जड़ा सी श्यामता हमारे आपके नेत्र में है, और वही श्यामता जब बाधित हो जाती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। डॉक्टर कहते लेंस लगा लो, चाहे ऑपरेशन कराओ, तमाम सारी बातें होती है। तो जरा सी श्यामता है। अब आप इस भरम में मत रहिए कि जो काला है ना वो पूरा देखता है, वो नहीं देखता है। सफेद भी नहीं देखता है, वो भगवान द्वारा बनाया गया नेत्र है। वो सफेद, फिर काला, फिर उसमें श्यामता। वो श्यामता कहीं और से नहीं, वो श्यामता छुपाई गई है उसमें। भगवान के शरीर से वो श्यामता मिली है, तिल बराबर श्यामता दी गई है। उसी श्यामता से हम देखते हैं, जहां तक दृष्टि जाती है सब देखते हैं, चकाचक रंग बिरंग दुनिया सब देखते हैं। लेकिन यदि वही तिल बराबर श्यामता के सामने यदि पूरा श्याम सुंदर सामने आ जाए तो नेत्र को कितना आनंद प्राप्त होगा। और इसीलिए हम इस नेत्र से चाहे बहुत कुछ देखना तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह जब ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तो हम सब कुछ देख लेंगे। क्योंकि फिर नेत्र की शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी, नेत्र की शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि मानो वो ठाकुर जी नहीं, मानो इतना बड़ा नेत्र ही है। और नेत्र में जब तिल बराबर श्यामता है, इतना सब कुछ देखते हैं। जब श्याम सुंदर सामने हो तो उनके द्वारा हम क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। इसीलिए नेत्र उन्हीं को ढूंढता रहता है। सत्य यही है। मनु जी महाराज ने कहा कि देखें हम स्वरूप भरी लोचन। सरकार आप कृपा करिए कि हम नेत्र भर करके आपको देख लें। तो क्या मनु जी के सामने श्री राम जी प्रकट हुए
तो नेत्र भर करके देख लिए? नहीं, नहीं देख पाए। देख ही रहे थे कि ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगिए। मनु जी समझ गए कि अभी जाना चाहते हैं। चितवहि सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानई, मनुष्य रूपा तृप्ति नहीं हो रही थी, संतोष नहीं हो रहा था। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगिए, तो मनु जी सोचने लगे एक इच्छा ठीक से पूर्ति हुई नहीं, अब दूसरे के लिए कहते हैं मांगो। तो मनु जी के मन में तमाम तर्क वितर्क चलने लगा। मनु जी ने सोचा, आहा, ऐसा यदि हो जाता, ये हमारे सामने हमेशा रहते, मैं देखता रहता, तो संभवतः नेत्र तृप्त हो जाता। एक अनुमान है, संभवतः। और हमेशा साथ रहने वाले से पूछिए तो उनको भी तृप्ति नहीं हुई आज तक। दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम पियासे नयन, मेरा नेत्र कभी तृप्त हुआ ही नहीं, श्री भरतलाल जी कहते हैं, हमेशा प्यासा ही रहा है। तो मनु जी महाराज के मन में बात आई कि कुछ ऐसा हो जाता कि हमेशा मेरे सामने रहते, साथ रहते। तब उन्होंने पुत्र बनाने का विचार किया। पुत्र बनाने का विचार किया, सोचा कि इस संबंध से मैं जितना चाहूं उतना देख सकता हूं। पिताजी अपने बेटे को गोदी में लेकर के निहारते न रहे 24 घंटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वही व्यक्ति किसी और को यदि देखता रहे तो कहेंगे देखो पागल हो गया, इतना देखते हो तुम। लेकिन अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य पिताजी का, कोई ये भी नहीं कह सकता इसे इतना क्यों देखते हो, दुलराते रहे, देखते रहे। इसीलिए मनु जी महाराज के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। दंपति वचन परम प्रिय लागे। दंपति अर्थात राजा रानी का वचन। मनु जी ने जो कुछ कहा है सब में शत्रुपा जी सम्मिलित हैं, इसलिए कहा दंपति वचन परम प्रिय लागे। दंपति का वचन भगवान श्री रामचंद्र जी को परम प्रिय लगा। मृदुल माने कोमल है, विनीत माने विनम्र है, और प्रेम रस में पागे माने डूबा हुआ है। प्रेम रस में पागे माने डूबा हुआ है। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। कुछ लोग कहते हैं दंपति से श्री सीताराम जी, क्योंकि बोले मनुकरी दंडवत, मनु जी बोलने में अकेले हैं, इसलिए वचन दंपति माने श्री सीताराम जी को बहुत अच्छे लगे। दंपति वचन परम प्रिय लगे। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में दंपति से मनु शत्रुपा जी का ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि साथ उत्पन्न हुए हैं, साथ ही राज्य कार्य किए हैं, साथ ही तपस्या किए हैं, इसलिए वरदान मांगने में शत्रुपा जी अलग क्यों, साथ हैं। इसलिए दंपति वचन परम प्रिय लागे। अब देखिए जब मनु जी बोल रहे हैं तो उनमें स्वाभाविक है, उनकी स्वीकृति है, सहमति है, तो श्री मनु शत्रुपा ये अर्थ लगाना चाहिए। मृदुल माने कोमल है, विनीत माने विनम्र है, और प्रेम रस रूपी चाशनी में
डूबा हुआ है, लबालब डूबा हुआ है। जैसे जिलेबी रस से परिपूरित हो जाती है, छेना रसगुल्ला रस से परिपूरित हो जाता है, वैसे ही दंपति का वचन प्रेम रस से लबालब भरा हुआ है। प्रेम ही प्रेम है। और ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय कौन है? कहा प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो भी जानने वालों सब जान लो, राम ही केवल प्रेम पियारा। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, नेह निवाही देह तजी दशरथ कीरत अचल चलाई, और ऐसे हो पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई, जानत प्रीति रीति रघुराई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब कही सवरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत, रहत सकुच सिर नाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तुलसी राम स्नेह सील लखी, जो न भगति उराई, तो ही जन्म जाए जननी जड़, तनु तरुणता गंवाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो श्री राम जी प्रीति की रीति जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ, स्वार्थ कौन राम समजान जथारथ। श्री राम जी जैसा जथार्थ कोई न जानता है और न कोई निर्वाह कर सकता है। श्री राम जी निर्वाहक हैं, निर्वाह करते हैं। संसार के प्रेम में निर्वाह कम होता है, बस यही रह जाता है कि प्रीति रही कछु वर्ण न जाए। अब तो पूछिए मत, देखना भी नहीं चाहते एक दूसरे को, तो निर्वाह नहीं है, दोनों तरफ से कहीं से निर्वाह नहीं है। निर्वाह का मतलब यह है कि बाह गहे की लाज। एक बार प्रेम किया तो फिर उसको छोड़ना नहीं, निर्वाह नहीं, उसको त्यागना नहीं, उनके साथ निर्वाह करना। यह है गुण श्री राम जी में। श्री राम जी जिनको एक बार अपना लेते हैं उनको छोड़ते नहीं है। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, एक बार पकड़ लिए तो चाहे लाख उपाय कर लो आप छूट नहीं सकते हो। ये उनकी विशेषता है। कल हम लोग गोविंद देव जी की चर्चा कर रहे थे। भक्तमाल जी में एक जगह वर्णन है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, जिनको परिवार में, घर परिवार में, बहू बेटी में, बेटा बेटी में, धन संपत्ति में मोह ममता है, वो इनको दर्शन मत करो। क्यों? कहा इनको दर्शन किए तो सब छुड़ा देंगे, जान लो, कुछ रहने नहीं देंगे, सब छुड़वा देंगे। तो मानो एक व्यंगात्मक है कि इनको यदि देखे, दर्शन किए तो सब छूट जाएगा। अच्छी बात है ना, लेकिन अब एक व्यंगात्मक है कि जिनको पारिवारिक मोह है इनको मत देखो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगत बत्सल प्रभु, प्रभु भक्त बत्सल है।
प्रभु भक्त वत्सल हैं, कृपा के निधान है, विश्व में उनका निवास है, कहीं से उनको आना नहीं पड़ा, विश्व में बसते हैं, भगवान प्रकट हो गए। भगत वत्सल मनु जी महाराज ने यह कहा था कि सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु। तो भगवान सुरधेनु बन करके प्रकट हुए, सुरधेनु बन करके प्रकट हुए। भक्त बछड़ा है, भगवान कामधेनु गौ माता है। अच्छा, भगवान ऐसे समर्थ हैं कि वे पिता भी बनते हैं, माता भी बन लेते हैं, गुरु भी, सखा भी, सभी रिश्ते में वे आ जाते हैं। भगवान भक्त वत्सल है। कृपा निधाना, कृपा निधाना कहने का भाव यह है कि उनके प्रकट होने का मुख्य कारण है कृपा। सांडिल्य जी ने लिखा, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, करुणा ही मुख्य है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोह। विश्ववास कहने का भाव यह है कि उनका निवास विश्व में है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वे न हो। देश काल दिशि विदिशहु माही, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप। भगवान है, अपने भक्तों के लिए शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रेम फिर प्रकट, क्योंकि जहां प्रेम है उस प्रेम से भगवान दूर नहीं रह सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इस बात को कहने वाले कौन है? कहा श्री शंकर जी। और श्री शंकर जी के जीवन का अनुभव है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। जब से सखिन प्रेम बस जानी, और उदाहरण सुनिए, जब से सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचा। प्रेम की अधिकता है तो लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। जबकि रास्ता घूम करके था, लेकिन अब श्री किशोरी जी का अतिशय प्रेम भगवान से रहा नहीं गया, और जहां अतिशय प्रेम हो भगवान प्रकट हो जाते हैं। का लता भवन ते प्रगट गए, लता कुंज को चीर करके प्रकट हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, सुतीक्षण जी में, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान फिर तुरंत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम और हरि कोई दो नहीं, एक ही है। प्रेम हरि के रूप है, प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक होए में द्वय लखे, जिम सूरज में धूप। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना।
विश्ववास प्रगटे भगवान। भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगटे भगवान। भक्तमाल में 53 छप्पे पढ़िए। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्तमाल छप्पे संख्या 53 में, भक्तनि संग भगवान ज्यों, भक्तनि संग भगवान ज्यों, नित्य गोवत्स गोहन फिरे। भगवान अपने भक्तों के संग वैसे विचरते हैं जैसे अपने बछड़े के साथ गौ विचरण करती है। अच्छा, भगवान का नाम भक्त वत्सल है। देखो गौ माता किस प्रकार से अपने बछड़े को साफ करके, उनके मैल को दूर करके, स्वयं साफ करके और उनको दूध पान करा करके और उनकी ओर टुकुर टुकुर देखती है, ये मेरा बच्चा है। वैसे ही भगवान शरण में आए हुए जीव को निर्मल बना करके, अब देखो हम निर्मल बन के उनके पास जाए ये संभव कभी भी नहीं है। हम जैसे हैं वैसे उनकी शरण में चलें तो भगवान निर्मल बना देंगे। निर्मल बना करके और कृपा अमृत रस का पान करा करके और फिर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा भक्त है। इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त जहां नहीं पहुंच पाता वहां पहुंच जाते हैं। मनु जी महाराज पहुंच नहीं सकते थे, उनके पास आ गए। अभी अयोध्या वासी, मिथिला वासी, विभीषण जी, सुग्रीव जी तथा सबरी जी और हनुमान जी आदि जितने भक्त लोग हैं, ऋषि मुनि, सब कहाँ उनके पास जा सकते थे। सबके लिए भगवान भक्त वत्सल ही हैं। सबके पास आ गए, सबके पास गए। भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी अहिल्या जी के ऊपर कृपा करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उसी रास्ते से चल रहे हैं जहाँ की श्री गौतम ऋषि जी का आश्रम है। लेकिन श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी के रूप माधुरी में से खो गए। बार बार देखा करते हैं, कितना सुंदर है श्री दशरथ नंदन, श्री कौशल्या आनंद वर्धन, कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, श्री राम जी लक्ष्मण जी थोड़ी चंचलता भी करते हैं, कभी पहाड़ के टीले पर चढ़ जाते हैं, कभी तालाब में प्रवेश करने लगते हैं, उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं, खोए खोए हैं उनमें। इसी बीच गौतम जी का आश्रम आ गया, लेकिन महर्षि कुछ कह नहीं पाए तो श्री राम जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। तो महर्षि विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया। अच्छा, अब हम समझ गए कि अब आप खोज खोज करके उद्धार करेंगे अपने भक्तों को। बताइए, अब मार्ग है चल देते, लेकिन पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गोस्वामी जी ने उनके बारे में कहा विनय पत्रिका 166 में, साधनहीन दीन निज अघव शिला भई मुनि नारी। साधनहीन दीन निज अघवस शिला भई मुनि नारी, घृते गवन परसि पद पावन, घोर सापते तारी है। ये विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा है। और एक दो बात सुनिए, भक्त वत्सल कैसे ठाकुर जी। भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जी में पहुंच चुके हैं। मिथिलेश महाराज इनको स्वागत सम्मान करके सुंदर सदन में निवास स्थान दिए। भोजन विश्राम हुआ। अभी एक पहर दिन बाकी है। लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की इच्छा हो गई। वैसे ये सामान्य नगर नहीं है जहां पर श्री
भगवती भक्ति श्री सीता जी प्रकट होकर के लीलाएं की हैं। स्वाभाविक है कि भक्ति की जो पूरी है, भक्ति की जो पूरी है, उसको देखने की इच्छा भक्त में होना ही चाहिए। लखन हृदय लालसा अभिषेक, थोड़ा जनकपुर देखना चाहिए, जहाँ भक्ति महारानी स्वयं प्रकट है, वहाँ के लोगों का कितना सुंदर स्वभाव होगा। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। भक्ति यूं ही विराजती नहीं है सब नगर में, सबपुर में। तो अब लक्ष्मण जी कहें तो कैसे कहें, डर प्रभु का है। कहेंगे देखो वहां थे, वहां भी चंचलता करते थे, यहां आए थे, यहां भी चंचलता करना शुरू की। अब आए हैं एक आध दिन रुकते फिर चलते देखते, अब आज ही मन में लालसा हो गई, चंचलता। तो प्रभु का डर लग रहा है, मुनि का संकोच है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, श्री राम जी की ओर देखते हैं, थोड़ा से धीरे से सिर नीचा करके मुस्कुरा देते हैं। तो गोस्वामी जी को कहना पड़ा, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही है उलसानी, भगत बछलता ही है उलसानी। श्री राम जी जब जान गए तो क्या चुप बैठे रह गए? कहा नहीं, उनके हृदय में भक्त वात्सल्य गुण उमड़ा। मेरे भक्त की इच्छा अधूरी न रह जाए। भैया लखन ने चाहा है कि नगर देखे तो इनको दिखाऊंगा। गुरु जी से आज्ञा मांग करके इनको नगर दिखा करके इच्छा पूर्ति करते हैं। प्रसंग वहां का है, वहां पर बहुत गंभीर इसमें आशय है, लेकिन मुख्य बिंदु इस विषय पर है कि भगत बछलता ही है उलसा, भक्त वत्सल भगवान है। श्री जनक जी महाराज श्री राम जी के परिचय से परिचित हैं। श्री राम जी को देखते ही समझ गए कि ये सनातन ब्रह्म है, और लीला करने के लिए श्री अवधेश कुमार बने हैं। फिर भी श्री राम जी का स्वरूप ऐसा है कि श्री जनक जी महाराज का ज्ञान समाप्त हो गया, भाग गया वहां से, क्योंकि वैराग ही नहीं रहा तो ज्ञान कहाँ रहेगा। ज्ञान की हुई वैराग। और श्री जनक जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ये मेरा वैरागी मन इन पर ऐसे लट्टू हो गया है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता हो। तो श्री जनक जी महाराज इनके ईश्वरत्व को भूल गए। समय वो आया कि श्री राम जी धनुष तोड़ करके जयमाल प्राप्त कर लिए हैं, भक्त लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच श्री परशुराम जी आ गए। परशुराम जी को देखते ही राजा लोग कांप गए। श्री जनक जी भी डर गए। फिर भी सभी ने अपना अपना व्यवहार किया। श्री परशुराम जी ने जनक जी की ओर देखा और पूछा, क्या बात है, भीड़ कैसी है ये? जिस कारण राजा लोग आए हैं श्री जनक जी सब सुना दिए। सुनते ही परशुराम जी ने धनुष की ओर देखा, टूटा हुआ धनुष पड़ा है। अब तो उनका क्रोध अपने आप से बाहर हो गया है। बड़े नाराज होकर कहने लगे, जड़ जनक, धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी से दिखा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य में नष्ट कर दूंगा। राजा जनक जी निर्णय के लिए हम तो बोलेंगे ही नहीं, राज रहे या जाए, हम नहीं बोलने वाले। श्री जनक जी से पूछा गया, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
का हमारे नव लाडिले दुल्हा सरकार का यदि कुछ हो गया तो मैं इनका नुकसान नहीं देख पाऊंगा, नगर का नुकसान का हो जाने दो, उससे कोई चिंता नहीं है। तो श्री जनक जी कुछ बोल ही नहीं रहे। कुटिल राजा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब श्री राम जी स्वयं बोलते हैं, यही उनका भक्त वात्सल्य गुण है। भक्त नहीं बोलने की स्थिति में डर रहा है, श्री राम जी बोल रहे हैं। अब श्री जनक जी को सोचना चाहिए कि भला ब्रह्म को कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ब्रह्म भाव रहा ही नहीं, जमाता भाव हो गए। तो हमारे जामाई राजा हैं और श्री सीता जी मेरी बेटी हैं। अब बेटी और दामाद का भाव आ गया, पूर्ण वात्सल्य भाव आ गया, पुत्र और एक प्रकार से बेटी। तो अब श्री राम जी वहां पर बोलते हैं, यह है भक्त वात्सल्य गुण। जहां भक्त न पहुंचता हूं वहां पहुंच जाना, भक्त न बोल पाता हूं वहां बोल देना, यह है भक्त वात्सल्य गुण। और ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी के मन में एक खेद हुआ कि मैं जल्दी चला आया, यदि कुछ पढ़ा लिखा होता तो भगवान का स्तवन करता, स्तुति करता। तो भगवान भक्त वत्सल है, ध्रुव जी की इच्छा को दबने नहीं देंगे। तुरंत उन्होंने अपना दिव्य शंख उनके कपोल में स्पर्श करा दिया। कपोल में स्पर्श कराया, कपोल के पास कान है, कान का नाम है श्रुति। अब दिव्य शंख का स्पर्श होते ही सारी श्रुतियां उनके श्रवण रंध्र हुई उर्जव आई और फिर ध्रुव जी महाराज दिव्य स्तुति किए। यह है भक्त वात्सल्य गुण, इसलिए भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझसे पूछो कि भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। भगत बछलता प्रभु कई देखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी, उपजी मम उर प्रीति विसेखी। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझे मोह हुआ, मैं वहां से भाग चला और जब मैं भाग चला तो श्री राम जी अपनी भुजा फैला दिए। मैं थक गया तो मुझे पकड़ करके अपने पास ले आए और मुझे देख करके हंसने लगे, हंसते हुए अपने उदरस्थ कर लिए, पेट में तमाम ब्रह्मांडों का दर्शन कराए। मैं जब घबराया तो मुझे फिर बाहर कर दिए और फिर मुझे डरा हुआ देख करके अपना कर कमल मेरे ऊपर सहलाने लगे कर कमल से। काकभूषुंडी डरो नहीं। और अपना कर कमल से सहलाना शुरू किए, उसी में सब मोह माया सब दूर हो गया। और काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं तो धन्य हो गया। अरे वाह, दूसरा कोई प्रभु होते ना, दूसरा कोई प्रभु होता, जाने दो, भागने दो, जाओ, फिर जब कभी आएगा देख लेंगे, मन होगा तो रखेंगे तो नहीं रखेंगे। लेकिन हमारे राम जी ऐसे भक्त वत्सल है, कहते नहीं जाके कहाँ जाओगे। और भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, सोचते हैं जैसे गैया के बछड़ा यदि छूट करके भागता हो तो गैया साथे दौड़ती है, न जाने कहीं गड्ढा में चला कुछ हो जाए तो वो दौड़ लगाती हैं, पीछे जाती है, आगे जाकर रुकती हैं। तो वैसे ही भगवान भक्त वत्सल है। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। नील सरोरु माने
नील कमल, नील मणि और नील नीरधर माने नील मेघ के समान श्याम है। तन शोभा निरखी कोटि सत कोटि काम लाजई। कोटि माने करोड़ों, सत कोटि माने अरबों, करोड़ों अरबों कामदेव लज्जित होते हैं, अर्थात अनंत कामदेव लज्जित होते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। गोस्वामी जी को एक उदाहरण से संतोष नहीं हुआ, इसलिए तीन तीन उदाहरण दिए। कैसे हैं श्री राम जी? कहा नील कमल के समान है। ऐसा कहा? महाराज हम तो नील कमल देखे नहीं हैं, कैसे होता है? तो गोस्वामी जी ने कहा नीलमणि के समान है। महाराज हमारे नसीब में कहाँ है कि नीलमणि हम प्राप्त करें? तो गोस्वामी जी ने कहा मेघ देखे हो ना? कहा महाराज। कहा नील नीरधर श्याम, नील मेघ के समान श्री राम जी श्याम सुंदर है। अथवा तो तीन जगह जीव का निवास है, जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना। सरोरु जल के रहने वाला है, कमल जल से है, मणि थल से है और मेघ नभ से है। नभ जल थल इन तीनों, कमल जल से हैं, मणि थल से हैं, मेघ नभ से हैं। इन तीनों के उदाहरण दिए, तीनों लोक से, तीनों स्थान से एक एक उदाहरण दिए। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तन की शोभा देख करके करोड़ों अरबों काम लज्जित हो रहे हैं। श्री मनु जी, शत्रुपा जी, श्री राम जी, श्री सीता जी के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी श्री राम जी के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। पूरे दोहा में श्री राम जी का स्वरूप वर्णन करेंगे, फिर श्री सीता जी का वर्णन करेंगे। तो आज प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।